हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑड नंबर और इवन नंबर देखेंगे आज। ठीक है, इस लेक्चर में ऑड नंबर इवन नंबर देखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि एक पर्टिकुलर लेक्चर ऑड नंबर और इवन नंबर के लिए क्यों, क्योंकि यूपीएससी इससे बहुत पूछती है, बहुत ही पूछती है और इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों? ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है आप सब जानते हैं। इवन नंबर को और ऑड नंबर को, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो सब क्या है? इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना। सिर्फ पॉजिटिव ही इवन नंबर नहीं है। अगर क्या कह रहा हूं, जो 2 से डिवाइड होता है 2, 4, 6, 8, 10, यहां से यह मत समझिएगा कि बस यही इवन नंबर है। निगेटिव में भी जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे आपको इवन नंबर्स। कंडीशन क्या है? वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए कैसे, 2 से 2 डिवाइड कीजिए 1 आ गया। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, है ना। 4 को 2 से डिवाइड कीजिए 2 आ गया, इवन नंबर। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए 3 आ गया, इवन नंबर। -8 को 2 से डिवाइड कीजिए -4 आ गया, इवन नंबर। देख रहे हैं? अब यहां पर एक और चीज क्या आ रही है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? इवन नंबर भी आ रहा है और ऑड नंबर भी आ रहा है। इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? ऑड नंबर्स। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर्स हैं, जो 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स हैं। तो अगर आप एक ये पूछ दे कि अगर एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है इवन नंबर से, है ना, तो क्या इवन नंबर ही आएगा? देखते क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। नहीं, इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। इवन नंबर को इसी को कैसे लिख सकता है? 2n के रूप में, when n is a positive integer, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो क्या हो जाएगा? 2n यानी 2 इंटू एन। एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या होगा? n1 है तो 2, n2 है तो 4, n3 है तो 6, n4 है तो 8, n5 है तो 10। तो 2n क्या होगा? 2n ऑलवेज इवन होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही आता है। आप अगर किसी भी नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही आता है। ठीक है ना। सिमिलरली ऑड के लिए देखेंगे। ऑड नंबर और इवन नंबर में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत क्लियर चीजें हैं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कौन कौन डिवाइड नहीं हो रहा है? 3 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है, 11 नहीं हो रहा है, -12 नहीं हो रहा है, -13 नहीं हो रहा है, -15 नहीं हो रहा है ना। तो सिमिलरली जो भी नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको ऑड नंबर्स। राइट है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर 2n आपको इवन है तो क्या होगा? 2n - 1 ऑड हो जाएगा और 2n + 1 भी क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। अभी देखिए, n को आपने 1 लिया तो 2n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 2n का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू एन। क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 2, 4, 6, 8। ये 2n - 1 क्या हो जाएगा? कीजिए, इसमें -1 कीजिएगा तो क्या आएगा? 1। इसमें -1 कीजिएगा तो 3, इसमें -1 कीजिएगा तो 5, इसमें -1 कीजिएगा तो 7, है ना। उसी तरह अगर आप 2n + 1 कीजिएगा तो 2n में 2 था तो 3, 5, 7, 9,
क्या आ रहा है? ऑड, ये भी ऑड है ना। तो अगर आप किसी इवन नंबर में एक घटाते हैं या एक ऐड करते हैं, एक माइनस कर रहे हैं या एक वन ऐड कर रहे हैं या वन माइनस कर रहे हैं, एक घटाते हैं या एक जोड़ते हैं, तो आपको ऑड नंबर्स मिलते हैं, है ना। उसको, इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है? ये आपको इवन नंबर आ रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन हो जाएगा, बाकी ये दोनों ऑड हो जा रहा है। यूपीएससी इसी चीज को वर्ड्स में पूछ देगी कि आप नीचे लिखे हुए 3 चीज पर ध्यान दीजिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा या ऑलवेज इवन आएगा या मे बी इवन और मे बी ऑड आएगा, ऐसे करके पूछ देती है। तो आपको उसके लाइंस पर ध्यान देना है और क्या पूछ रही है उसको उसी ढंग से करना है। जैसे अब देखिए, आपने ये तो देखा कि ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा कि अगर बहुत बार चार कुछ चीजें दी हुई रहती हैं कि अगर आपको दे दी कि एक नंबर है इसी को 2n इंटू 2 माइनस n क्या होगा, है ना। आपको ये पता है ये इवन है, ये ऑड है, तो इवन इंटू ऑड क्या होगा। उसी तरह 2n माइनस 1 है और 2n प्लस 1 है तो क्या होगा, यानी ये हो गया ऑड, ये भी हो गया ऑड, ये क्या होगा, ऐसे पूछ सकती है। तो हमें क्या जानना है कि अगर कोई ऑड नंबर है, अगर कोई ऑड नंबर है और उस ऑड नंबर में एक और ऑड नंबर को ऐड किया जाए, अगर कोई ऑड नंबर है उसमें एक और ऑड नंबर को ऐड किया जाए तो क्या आता है। एग्जांपल ले लेंगे हम सिंपली, एक ऑड नंबर 5 ले लिया, एक ऑड नंबर पहले आप 5 नहीं, आप 7 ले लिया और एक ऑड नंबर 5 ले लिया। तो क्या आ जा रहा है आपको? 12, 10, 24, देख रहे हैं। तो ये क्या है? ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? इवन नंबर। तो दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। सिमिलरली अगर उसी टाइम पर अगर आप ऑड में माइनस करेंगे, ठीक है, अगर एक नंबर है, एक ऑड नंबर है, उसमें एक ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर 7, ऑड नंबर 5, 2 आ गया। ऑड नंबर 13, ऑड नंबर 11, 2 आ गया। ऑड नंबर 3, ऑड नंबर 7, -4 आ गया। आप देख रहे हैं क्या आ रहा है? ऑड नंबर। ऑड नंबर में आपने माइनस किया किसको? ऑड नंबर को, क्या आ गया? इवन नंबर। तो किसी ऑड नंबर में अगर आप ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है आपको? इवन नंबर। और किसी ऑड नंबर में अगर आप ऑड नंबर को माइनस कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है? इवन नंबर, है ना। उसी टाइम पर अगर आपसे यह पूछ दिया है, देखिए ये दोनों का क्यों किया मैंने, क्योंकि ऑड प्लस ऑड आपको सिर्फ इसमें ही भी ऐसे ही नहीं दे सकता, आपको यह भी पूछ सकता है कि 2n प्लस 2n माइनस 1 ये क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, पूछ सकते हैं यूपीएससी। हाँ, फॉर अ नंबर 2n, एक नंबर 2n है जहां n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 ऑलवेज इवन, ऑलवेज ऑड, समटाइम्स इवन, समटाइम्स ऑड, मे नॉट बी इवन, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। तो आपको यह भी चीज जानना होगा और यह भी जानना होगा कि 2n और 2n का मतलब क्या है, 2n माइनस 1 का मतलब क्या है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड माइनस ऑड क्या होता है। तो उसमें अगर आपको हल्का भी कंफ्यूजन हो ना कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड माइनस, अरे भाई तो एग्जांपल लेके चेक कर लो ना, नहीं याद आ रहा है तो चेक कर लो ऐसे ही, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, 2-3 एग्जांपल में सेट कर जा रहा है, इवन आ रहा है तो आ रहा है ना।
उसी तरह अगर आपको जो क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया 2n माइनस 1, तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए दो ऑड नंबर है, अब इनका मल्टीपल आपको दे दिया है, ये क्या हो रहा है ना? ये क्या हो रहा है? फिर से चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 3 21, 11 इंटू 7 77। यानी देख रहे हैं ऑड इंटू ऑड क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। ठीक है, तो 2n माइनस 1 जो कि ऑड है, उसको अगर 2n प्लस 1 से करेंगे तो क्या है? कौन सा नंबर आएगा? ऑलवेज ऑड आएगा। यूपीएससी आपको ऐसे पूछ सकती है, इस ढंग से पूछ सकती है। सिंपल नहीं पूछेगी, सिंपल नहीं पूछेगी यूपीएससी, आपको घुमा करके पूछेगी। अगर वो यहां पर ये भी लिख दे कि वेयर n इज अ प्राइम नंबर, तो किसी प्राइम नंबर पर चेक करके देख लीजिए। 2 इंटू एन माइनस 1, एन प्राइम नंबर है तो n इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 क्या आ रहा है? 3। ऑड 2n का मतलब ही इवन हो गया, चाहे कोई भी डिजिट हो। अब उसमें एक माइनस करेंगे तो भी ऑड, एक प्लस करेंगे तो भी ऑड, और ऑड इंटू ऑड ऑड। सिंपल आंसर कि ऑलवेज ऑड, ऑलवेज ऑड। 2n माइनस n, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ऑड इंटू ऑड ऑड, ऑलवेज ऑड, है ना? अब n को क्या दे रही है उससे आपको बस ये चेक कर लेना है। चीजों को सिंपल बनाना है, चीजों को टफ नहीं बनाना है। ठीक है, अब ऑड इंटू ऑड तो आपने देख लिया, अब ऑड डिवाइड बाय ऑड, यानी 21 डिवाइड बाय 3 7, 3 डिवाइड बाय 3 1, है ना? 55 डिवाइड बाय 5 11। देख रहे हैं, ऑड में जब भी हम ऑड से डिवीजन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ऑड ही आ रहा है ना? ऑड क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। ये सब नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको किस फॉर्मेट में आएगा ये मैंने बता दिया आपको, ये इसी सब फॉर्मेट में आएगा, है ना? जहां n के बारे में दे देगा कि n प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कुछ भी दे रखा है। उसी तरह इवन का देखेंगे, उसी तरह हम लोग इवन का पहले देखेंगे। इवन वाले केस में क्या होता है? वही है, कितना सिंपल है, इवन प्लस इवन। खुद चेक कर लीजिए। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 8 प्लस 12 20। क्या आ रहा है? इवन प्लस इवन, इवन, इवन नंबर प्लस इवन नंबर। देखिए बहुत लोगों को हिंदी में अगर नहीं आ रहा होगा समझ बता दो, ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूं। विषम संख्या, सम संख्या। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हिंदी वालों को प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि मैंने उन सब का मतलब इंग्लिश नेम्स नहीं, हिंदी नेम नहीं लिखे हैं, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इवन प्लस इवन क्या हो गया आपका? इवन नंबर, यानी सम संख्या प्लस सम संख्या क्या हो गई? सम संख्या हो गई। ठीक है, उसी तरह इवन माइनस इवन आ जाए आपको, वही बात होगी। इवन माइनस इवन क्या होगा? 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 12 माइनस 4, 6 माइनस 2 4। देख रहे हैं क्या आ रहा है? इवन, इवन
-4 -2 भी क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है ये सारी की सारी, है ना। तो इवन नंबर माइनस इवन नंबर क्या हो जाएगा, वो भी एक इवन नंबर हो जाएगा। अब इस सबको ऐसे ही आएगा 2n, इसको ऐसे लिख सकता है ना कि 2n की जगह 6n माइनस 2n क्या होगा, या फिर 6n प्लस 2, 2n प्लस 2 और 2n माइनस 2, 1 अगर कर रहे हैं तो एक साथ दो क्वेश्चन हो गया ना, 2n माइनस 2 और इन प्लस 2n प्लस 2, ऐसे आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर आ गया आपका। आपको चीजों को बिल्कुल सिंपल वे में देखना है। अब इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन, ये भी सिंपल है, 2 इंटू 2 4, -6 इंटू 8, देख रहे हैं -6 भी इवन प्लस 8 भी इवन, तो क्या हो गया -6 इंटू -8 -48, क्या आ रहा है ये, इवन, इवन नंबर इंटू इवन नंबर, यानी जब दो सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो आपको एक सम संख्या ही प्राप्त होती है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन नेक्स्ट वाला जो है, यहां पर चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं कि अगर दो इवन नंबर को आपस में हम डिवाइड करें तो क्या होगा। अगर हम दो इवन नंबर को आपस में डिवाइड करें, देखिए कैसे, 4 डिवीजन 2 तो 2 आ जाएगा, लेकिन 6 डिवाइड बाई 2 3 आएगा, देख रहे हैं। तो समटाइम्स क्या आ रहा है आपको, इवन, और समटाइम्स ऑड। इवन डिवाइड बाई इवन जो है, या तो इवन भी आ सकता है या ऑड भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर यूपीएससी आपको दे सकती है कि अगर एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से भाग किया जाए तो आपको हर बार भागफल सम संख्या ही आएगी, या कुछ बार सम संख्या आएगी, कुछ बार विषम संख्या आएगी। मतलब अगर किसी इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, या समटाइम्स आपको ऑड नंबर भी आएगा। ये आपका है समटाइम्स इवन समटाइम्स ऑड, है ना। अब ये तो आपका हो गया, इवन और ऑड को जब आपने अलग अलग लिया, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है इवन और ऑड को जब एक साथ लिया जाए, जब आप इवन और ऑड को एक साथ ले रहे हैं, समझे। ऑड नंबर, देखिए ऑड इंटू इवन तो बहुत इजी है, पूछिए क्यों। किसी भी नंबर में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर इवन नंबर ही आ जाता है। यहीं पे नोट करते चलता हूं, यहीं पे मैं नोट कर देता हूं इवन नंबर कैसे। ऑड नंबर 3 है, इवन नंबर 2 है, क्या आ गया 6, इवन नंबर। ऑड नंबर 5 है, इवन नंबर 4 है, क्या आ गया 20, है ना। इवन नंबर -7, ऑड नंबर -7, इवन नंबर 2 क्या आ गया -14। तो देख रहे हैं कि ऑड नंबर जो है उसमें जब अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आता है, इवन नंबर ही आता है ना। ये चीजें आपको एग्जाम में आ सकती हैं इस ढंग से कि आपको दे दिया 2n इंटू आपको 2n माइनस 1, तो क्या ही हो जाएगा, इवन नंबर, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। और किसी भी इवन नंबर को किसी नंबर से करें, ऑड से करें, इवन से करें, इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू ऑड ऑड, सॉरी इवन इंटू ऑड इवन, दोनों केस में। इसी तरह आपको ऐड करने पर क्या आता है, और
सब्सट्रैक्ट करने यानी घटाने पे क्या आता है, जोड़ने पे और घटाने पे क्या आता है। ठीक है, अगर आपका ऑड है, ऑड में अगर आपने इवेंट्स को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, देखिए 3 + 2 क्या आ रहा है 5, 4 + 5 + 4 9, -6 -7 + 4 -3, तो क्या आ रहा है, दोनों तीनों केस में क्या आ रहा है आपको, एक ऑड नंबर है ना। तो ऑड में अगर इवन से हम ऐड करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर आता है, और उसी टाइम में अगर ऑड में हम ऑड माइनस इवन करें तो क्या आएगा, देखिए 5 - 2 अगेन 3, 7 - 4 3, 11 - 2 9, यानी ऑड में इवन को माइनस करें तो भी ऑड। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे इसी समय, सर अगर इवन में ऑड को माइनस करें तो, बात तो बराबर ही है ना भाई, सिर्फ माइनस से क्या किया जाएगा, इवन में अगर ऑड को माइनस करें तो भी देख लो, 4 - 1 3, 6 - 3 3, क्या आ रहा है आपको, अगेन ऑड नंबर आ रहा है ना। इस चीज का आप वहां पर ध्यान रखेंगे। और उसी तरह अगर ऑड में हम में इवन से डिवीजन करें तो क्या होगा। अब यहां मामला आपका फंस गया, 3 में 2 से डिवाइड कीजिए, नहीं आएगा कोई इंटीजर। 5 में आप 3 से डिवाइड कीजिए, कोई इंटीजर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। जब कोई इंटीजर नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे, देखिए जब बात हो रही है ऑड इवन की तो बात होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो यहां पर तो कोई डिजिट पूरी डिवाइड हो ही नहीं रही है, तो इसको बोलेंगे नॉट डिविजिबल, यानी डिवाइड नहीं होगा, राइट। ये है ऑड इवन। ये जो आपको पढ़ाया ये बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि इसके बेसिस पे अभी आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक लाइन से, जो 2023 में पूछे हुए हैं, 22 में पूछे हुए हैं, है ना। अभी आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। चलिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। कह रहा है PQRST जो है 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, PQRST 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। इसमें कह रहा है कि इन पांचों में कोई 3 जो है, कोई 3 इवन नंबर है और कोई 2 ऑड नंबर है, कोई 3 इन पांचों में से इवन नंबर है और कोई 2 ऑड नंबर, नेसेसरीली ऑर्डर में नहीं हो सकता, कोई भी 3 है, नेसेसरी नॉट इन ऑर्डर लिख दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि P + Q + R - N - T, क्या ये हमेशा इवन ही आएगा, क्या ये हमेशा इवन ही आएगा, जबकि हमें पता है। अब तो घबरा जाइएगा, आप तो घबरा जाइएगा, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्या नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है। अब उसमें से 3 नंबर इवन है, 2 नंबर ऑड है। आप अपनी सहूलियत के लिए क्या कर सकते हैं, आप किसी भी 3 नंबर को आप इवन मान लीजिए, 2 नंबर को ऑड मान लीजिए, कहानी आपकी बहुत ईजी हो जाएगी, है ना। जैसे आप कंफर्टेबल नहीं है तो चलिए हम मानते हैं एक बार कि ये तीनों जो है, पहला कंडीशन ले रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन कि PQR जो है आपको इवन है और ST जो है ऑड है। डेफिनेटली इवन का मतलब हो गया कि हमेशा इवन आना चाहिए। चलिए, तो इवन का मतलब 2 4 6 मान लिए, इसको 3 5 मान लिए, सिंपल। दिमाग क्यों लगाना ज्यादा, क्योंकि अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। कितना हो गया, 10 2 12 -8 4, ऑलवेज इवन आ रहा है, इवन आ रहा है। कैसे, अब देखिए, एक तो ये इससे हो गया, दूसरा देखिए
P प्लस जो मैंने पढ़ाया है उससे माइनस एस माइनस टी। P क्या है? इवन। Q इवन, R इवन, माइनस S ऑड, T ऑड। तो इवन प्लस इवन प्लस इवन क्या हो गया? इवन। माइनस ऑड माइनस ऑड यानी ऑड प्लस ऑड, आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो ऑड प्लस ऑड वो भी इवन। इवन माइनस इवन क्या हो गया? इवन। यहां भी आपने वही किया ना, 3 प्लस 5 कर दिया, 12 माइनस 8। ये देख रहे हैं ऑड जो था इवन में बदल गया, ऑड प्लस ऑड किस में बदल गया? इवन में। तो इवन माइनस इवन क्या आ गया? इवन। पहला कंडीशन तो आपको ये हो गया जब आपने इस तीनों को ले लिया इवन और उसको ऑड। अब आपके दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं हम ऐसे नहीं लेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ PQ को जो है हम क्या करेंगे, सिर्फ PQ को ऐसे लेंगे। अब PQS को इवन लेंगे और RT को ऑड लेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेते हैं 2 4 3 2 4 6 3 और 5 खत्म। देख लेते हैं P प्लस Q प्लस R P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T। P कितना है? 2, Q 4, R 3, S 6, T 5। चलिए 4 जो 9 माइनस 11 माइनस 2 क्या हो गया? ये इवन हो गया ना? इवन। वहां भी देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है उसके अकॉर्डिंग। ये हो गया आपको इवन प्लस ये भी इवन प्लस ये ऑड माइनस ये ऑड ये इवन। यही है और तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया इवन प्लस ऑड माइनस ऑड प्लस इवन। ऑड प्लस इवन क्या होता है? ऑड। और ऑड प्लस इवन ऑड, लेकिन ऑड माइनस ऑड जो होता है वो इवन होता है। ऑड माइनस, कहीं इसको लोग जीरो ना समझ लें, ऑड माइनस ऑड क्या होता है? इवन। इवन पढ़ाया था ना अभी, ऑड माइनस 1 क्या होता है? इवन। देख लीजिए 5 माइनस 3 क्या हो गया? 2। 7 माइनस 3 क्या हो गया? 4। ऑड माइनस ऑड इवन, अभी जस्ट पढ़ाया था, उससे भी हो गया ये, है ना? उससे भी हो गया। अब आप इधर दोनों को ऑड ले लीजिए, उधर दोनों को ऑड लीजिए, एक ऑड इधर लीजिए, एक ऑड। आप इधर जब भी चाहिए तो क्या होगा? 2 ही ऑड लेंगे, 2 ऑड इधर लेंगे तो 1 इवन, है ना? उधर लीजिएगा 2 इवन, वो भी करके देख लीजिए, क्योंकि 2 ऑड, यहां पर 2 ऑड लीजिएगा 1 इवन, तो ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन, अगेन वही चीज, इवन प्लस इवन इवन, इवन माइनस इवन इवन। तो हर केस में ये चीज तो मेरा प्रूफ हो रहा है कि पहला वाला जो है डेफिनेटली इवन है, ये हर हाल में इवन होगा। फर्स्ट वाला तो सही है, फर्स्ट वाला तो हमारा हर हाल में इवन आएगा। अब सेकंड देखते हैं। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इवन ऑड पे क्वेश्चन था और आप कह रहे थे पेपर बहुत टफ पूछ दिया है। क्योंकि आपको लग रहा है कि पेपर टफ है तो पेपर टफ है ना? देखिए 3 चीज तो आपको क्लियर है,
कुछ भी हो जाए ये अपने आप में इवन है, कुछ भी हो जाए ये अपने आप में इवन है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन 1, P प्लस क्यू प्लस आर, मतलब P क्यू आर जो है आपका हम लोगों ने मान लिया इवन, एस टी को मान लिया ऑड। तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 2 इंटू आर माइनस 2 इंटू एस प्लस टी, यानी 2 इंटू इवन नंबर प्लस इवन नंबर प्लस 2 इंटू इवन नंबर माइनस 2 इंटू ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, राइट। तो ये पूरा क्या हो गया, इवन। ये आपको इवन बट ये ऑड, देख रहे हैं। दो इवन घटाने पे तो इवन आ जाएगा, लेकिन इवन प्लस ऑड, अगर ऑड इवन के साथ ऐड हो रहा है तो आपको क्या आएगा, इवन प्लस ऑड करने पर क्या आएगा, देख लीजिए। 2 प्लस 1 3, क्या हो गया, ऑड। इवन प्लस ऑड ऑड। 4 प्लस 3 7, इवन प्लस ऑड ऑड, तो क्या आ गया, ऑड। एक कंडीशन तो आपका सही हो गया कि ये तो इवन है और ये ऑड है, और इवन प्लस ऑड ऑड आ रहा है, ये आपका ऑड चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि P और R जो है आपका, P और R जो है ये आपका ऑड है, P R ऑड है, Q S T आपका इवन है, ठीक है। तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 2 इंटू आर माइनस 2 इंटू एस प्लस टी, देखिए क्या है, 2 इंटू पी, पी क्या है, ऑड, 2 इंटू ऑड, प्लस क्यू क्या है, इवन, प्लस आर क्या है, 2 इंटू ऑड, माइनस 2 इंटू इवन प्लस इवन नंबर। चलिए दो में से किसी नंबर को भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, प्लस इवन, फिर 2 इंटू ऑड इवन, 2 इंटू इवन प्लस, यानी सब कुछ करने पे इवन आ रहा है। सिर्फ इतने में ही क्लियर हो गया सेकंड ऑप्शन गलत, इतने में ही क्लियर हो गया कि डेफिनेटली ऑड तो नहीं आएगा, इवन भी आ रहा है, कभी ऑड आएगा कभी इवन आएगा, तो सेकंड ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन सही, कहानी खत्म, कहानी खत्म। सिर्फ ऑड इवन है ये, और कुछ नहीं पूछा है, लेकिन अब आपको वहां पर थोड़ा सा तो पेशेंस रख करके इसको हल्का देखना होगा ना। और ये कितना सिंपल है सेकंड वाला चेक करना, दो नंबर दो बोल रहा है क्या कि आपको कुछ मतलब दो नंबर कोई इवन होगा, तो हम लोग जो P और R है उसको ही हम और रख लेते हैं, दो ऑड हो गया, दो नंबर ऑड बदल रहा है तो सब इवन हो गया यहां से वहां तक। अब इवन माइनस में प्लस इवन माइनस इवन कुछ भी करो इवन ही है, तो सेकंड तो ऐसे ही गलत हो गया, सिर्फ पहला चेक करना है, और पहला क्लियर है ना। कितना आसान था 2023 का ये क्वेश्चन। देखिए 2023 का ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल। सिर्फ आपको 5-4 चीजों के बारे में जानना था। किस चीज के बारे में जानना था कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, पहला। दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तीसरा ऑड नंबर क्या होता है, और चौथा इवन नंबर क्या होता है। इसके अलावा यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में कुछ पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है। आपको पता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। ले लेते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 का एक ही फैक्टर है 5 7,
2 से ज्यादा होना चाहिए, 4 6 8 10 कंपोजिट नंबर। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, P प्लस सी और P माइनस सी कैन बी इवन बोल रहा है, कैन बी इवन। P क्या है आपको, प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम क्या किए, 2 ले लिए, है ना, ऊपर भी 2, कंपोजिट नंबर में 4 ले लिए। 6 2 -2 आ गया, -3 क्या आया, -3 यानी ऑड, पहला। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं, किसको लिया जाए, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, जो 6 और 2 ले लेते हैं। देख लेते हैं क्या आता है, 8 -4 -2 आ गया इवन, यानी कैन बी इवन, पॉसिबल इवन, यानी क्या इवन हो सकता है। ये नहीं कह रहा है डेफिनेटली इवन, लास्ट क्वेश्चन में देता कि हर हाल में इवन आएगा। कैन बी इवन का मतलब होता है कि ऑड भी आ सकता है, इवन भी हो सकता है। हाँ, कैन बी इवन पहला सही है, इवन हो सकता है, ठीक है, इवन हो सकता है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कैन बी ऑड, यानी क्या वो ऑड हो सकता है, मतलब उसमें चांस ये है कि इवन ज्यादा होगा, लेकिन ऑड होगा कि नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, 2p प्लस सी, 2p प्लस सी। देखिए कितना सिंपल है, ये तो ऑलरेडी इवन हो गया, इसमें आप कुछ भी ऐड कीजिए, जैसे 2 में आपने प्राइम नंबर 3 को लगा दिया, ठीक है, हाँ, और एक आपने ऑड नंबर ले लिया। आपको एक कंपोजिट नंबर लेना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना, 9 भी हो सकता है, आपको 15 भी हो सकता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में क्या है कि आपके फैक्टर्स जो हैं 2 से ज्यादा होने चाहिए। 9 के फैक्टर्स क्या क्या है, 9 के फैक्टर्स है 1 3 9, 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 15, यानी दे आर कंपोजिट नंबर्स, है ना। 6 + 9 हो गया 15, और कैन बी ऑड, ऑड हो सकता है। अगर आप यहां 6 लेते कंपोजिट नंबर में 12, तो आपको इवन आता, लेकिन आपने क्या लिया 6 की जगह, आपने लिया 9। जब 9 लिया तो आपको 15 आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑड। तो कैन बी ऑड, ऑड हो सकता है, यानी दूसरा ऑप्शन ही सही, यानी पहला और दूसरा तो सही है। अब देखते हैं पीसी कैन बी ऑड या नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तीसरा पी सी, यानी P इंटू सी। बहुत लोग पीसी को ना समझ लेते हैं कि सीधे पीसी रखा हुआ है, यहां पर 2 लिख दो, यहां पर 4 लिख दो। अरे भैया पीसी का मतलब P इंटू सी, नॉट पी सी। तो एक बार 2 ले लो, यहां 9 ले लो, 18 आ गया, यानी ये इवन। अब लेकिन यहां पर मैंने 3 ले लिया, अब 27 ऑड, कैन बी ऑड, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही, ऑड भी हो सकता है, कहानी खत्म। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ये तो मुश्किल से आपको एकदम बस ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। मैक्सिमम लोग प्राइम नंबर तो पता होता है, कंपोजिट नंबर लोग पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है कि सब क्या करें, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे भैया यूपीएससी यहां से पूछ रही है, वो जानना चाहती है कि बेस कितना क्लियर है। अगर आपका बेस क्लियर है तो क्वेश्चन एकदम सीधा सीधी है, मारो क्वेश्चन पे टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन जैसा 2023 में पूछा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब इतना भी कोई रिपीट करता है क्या, प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से करोगे ना, जो कई बार बोल रहा हूं, कम से कम 4 से 5 बार तो ऐसे ही क्लियर हो जाता। देखो 2022 के क्वेश्चन इसमें क्या डिफरेंस है, फिर से वही दे रही है कि 2 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या क्या है, पी और क्यू।
नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर बताया था, यूनिटी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से मिलकर बना होता है। उसमें दो नेचुरल नंबर से पी को प्राइम नंबर बोला है। कैसे यूपीएससी ने आपके साथ खेला है, देखिए, टू नेचुरल नंबर बोल दिया, फिर बोल रहा है कि पी और क्यू कंपोजिट नंबर है। जहां पी प्राइम नंबर है, क्यू कंपोजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली दोनों को मिलके ही तो बनता है नेचुरल नंबर, है ना। दोनों को मिलके ही तो नेचुरल नंबर बनता है। तो प्राइम नंबर आप क्या क्या लिखते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। कंपोजिट नंबर ले लो, 4, 6, 8, 9, 12, 15, कुछ भी ले लो। फिर से वही सिर्फ कैन भी पूछ रहा है, तो कुछ है नहीं, पी इंटू क्यू ले लो। ऑड हो सकता है कि नहीं, देखो भैया, ऑड हो सकता है कि नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो कि ऑड हो सकता है कि नहीं। मैंने 3 ले लिया और 9 ले लिया, ये दोनों ले लिया, 3 और 9 27। हाँ, ऑड हो सकता है। ऑड क्यों नहीं हो सकता, ऑड हो सकता है। अब आप 2 इंटू 4 ही करके चेक करोगे, 2 इंटू 4, 3 इंटू 6, 5 इंटू 8, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि आपको 8, 18, 40 आए। किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आ रहा है तो ऑड है। कैन भी बोल रहा है ना, आ रहा है तो ऑड है। दूसरा देखते हैं, बोल रहा है क्यू बाई पी कैन बी प्राइम। ये तो पहले ही ऑप्शन से हो जाएगा, इसी दोनों को देख लो। इसमें तो, इससे तो सबसे सिंपल है, इसमें तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ये दोनों देख लो। 4/2, 2 एक प्राइम नंबर है, 6/2, 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, 9/3, 3 एक प्राइम नंबर है, 10 बाई, देख रहे हैं 2, 5 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हो सकता है, कैन बी ए प्राइम नंबर। ये भी सही है ना, ये भी सही है कि p/2 4/2 से लिए 2 आया, यस, ये भी प्राइम नंबर है। अब कह रहा है क्या कि p प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर। चेक कर लीजिए कि क्या p प्लस क्यू प्राइम नंबर हो सकता है, देख लेते हैं भैया। 3 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर, 11 प्राइम नंबर, देख लीजिए। आ गया, है ना। और सिंपल जाना है तो 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, 3 + 4 7 प्राइम नंबर, यानी तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन कितना सिंपल पूछ रहा है, इस चीज को देखिए। 2023 में, 22 में कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और सीधा सीधे आपको पता होना चाहिए ना, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर किससे मिलकर के बना होता है, क्या होता है, रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इररेशनल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर को कैसे करते हैं, क्या क्या मतलब देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है। और इन चीजों को अच्छे से पढ़िए, यूपीएससी उसी चीजों पे क्वेश्चंस पेश करके पूछ रही है। ठीक है, तो ये ऑड इवन पे क्वेश्चंस हो गए। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है, अब मैं फैक्टर्स, डेसिमल वाली चीजें और जो भी चीजें हैं, डिविजिबिलिटी, ये सारी चीजें जो नंबर सिस्टम्स की बाकी हैं चलेंगी। नंबर सिस्टम्स की कुछ क्लासेस, कुछ लेक्चर्स और भी डालूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे डालेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं नंबर सिस्टम में, बहुत कुछ। अब कुछ चीजें जब मेरी पेड क्लासेस आएंगी अभी, तो उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं फ्रेम कर रहा हूं, जो यूपीएससी ने जिस ढंग से यूपीएससी पैटर्न में पूछ रही है, उसी ढंग से क्या और पूछ सकती है। अंधी चाल नहीं चलनी है, जो छुटा हुआ है, जो आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी जो लेक्चर सीरीज चलाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप जितना ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात,
मैं ये बात बोल दूं कि टेलीग्राम चैनल पे मेरे वीडियोस का लिंक पड़ा हुआ है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक बना हुआ है, इंस्टाग्राम का मिला हुआ है, आप लोग उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और वहां पर आने वाले दिनों में टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ की भी चीजें मिलेंगी, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो और वीडियोस है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसको जरूर देखिए, यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है वो। ठीक है, थैंक यू।